या शाम का, मतलब कुछ आइडिया? और वैसे भी पुणे में काम औरत रहता है, जो जब आ जाए ऑफिस से बस, है ना। गणपति 5 दिन के लिए बिठा दे, 5-7 दिन के लिए, अपना तो 15-15 दिन बिठाते हैं। हाँ ना, 11 दिन 15 दिन। लेकिन यहाँ पे वैसे ही होता है यार, जो जब ऑफिस से बिकॉज छुट्टी रहती नहीं है, तो जब आ जाए तब बांध दो पकड़ के। चलो, तीन मौके आते पूरे साल में राखी बांधने के। हाँ, एक एक ये रक्षाबंधन, और एक अपना ऋषि पंचमी रहता, हाँ, और भाई भाई दूज, भाई बराबर, दूज, हाँ बराबर, एकदम सही। हम तो मोस्टली ऋषि पंचमी को ही बांधते हैं। अभी आएगी जो ऋषि पंचमी ना, 20 सितंबर को है। और महाराष्ट्रियन लोगों में बहुत हद तक भाव बीज को करते हैं। हाँ तब भी करते हैं। फोन करता है इनको, एक बार कर लो। अर्नव तो आएगा, इसका सॉन्ग तो करता है, ये अर्नव के अकाउंट, हाँ शायद मे बी। अर्नव रेगुलर है इसमें भी, आराम से आराम से। अर्नव है ना। इसका तो करना पड़ेगा। ये कोई व्हाट्सएप से ज्यादा इंस्टा कैसे देख लेता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। रील देखते बैठते बच्चे टाइम पास के लिए नहीं हो गया। सब सीन तो करता करो, सब सीन। कौन? ये है सॉन्ग। हाँ क्या, चलो। क्लास नहीं आ रहा क्या, ऑनलाइन वाले आ जाओ तो फटाफट से, अजिंक्य, दिया, सूरज। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया इकोनॉमिक्स का, मेरे साथ में थर्ड वाला। हाँ, मैथ्स का है क्या वो, पढ़ाया पढ़ाया क्या क्या, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। हाँ नहीं वो मालूम है, पर मतलब लिखा है भी। ओके, हेलो अजिंक्य। वन क्वार्टाइल लिखना रहता है, और अकाउंट्स का वो बुकलेट से क्या करना है। हाँ क्या करना है। अच्छा, और 30 क्वेश्चन और कौन सा हुआ अकाउंट से, और क्या हुआ, इंग्लिश। हाँ इंग्लिश नहीं, हिंदी हुआ। हाँ इंग्लिश। किधर है आपकी नोटबुक, टेक्स्ट बुक सब कहाँ है? मतलब तुम लोग का क्या सोचना है, मैं आके निकालूं? लिखा है नहीं, लिखा है बस। और एसपी का तो मुझे मालूम पड़ गया मैम। चलो आ जाओ तो फटाफट से, एक बार आज पूरा 4th चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज में शिफ्ट होने वाले हैं। ओके चलो अर्णव, फटाफट नोटबुक और बुक निकालो तो इकोनॉमिक्स का। उनको एक मैसेज कर रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको बोला सेपरेट असाइनमेंट बुक बनानी है कि एसपी के नोटबुक में लिखना है, उनको मतलब ही नहीं समझ रहा, कॉल करो मुझे। फिर कॉल किया तो उन्होंने समझाया कि जो तुम बुक बना रहे हो उसी में लिखना है। ओके ओके, और सैटरडे को सबमिट करना है। पर वो सेम टू सेम डिफरेंस बिटवीन लिखवाने के क्या करना चाहते हैं आपसे? ये सब वैसे ही है। चलो निकालो तो फटाफट से नोटबुक और अपनी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक। अभी तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस अभी जस्ट स्टार्ट किया। चेक कर लेना ना। हाँ मैं चेक कर लेती हूँ, फटाफट से नोटबुक निकालो। ये अपलोड कर लेना। हाँ हाँ कर लो कर लो। चलो आ जाओ तो। 4th चैप्टर हमारा इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र चल रहा था, जिसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कब आया था आपका महाराष्ट्र शासन स्थापित, कब हुआ था महाराष्ट्र स्टेट, कब स्थापित हुआ था? 1960 को। बात करें डिवीजन की, 6 डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट्स आपके 36 है,
ओके, सब डिवीजन एंड तालुका, जैसे हम बोलते हैं ना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने तालुकाज है, कितने गांव है, कितने तालुका है, तो सब डिवीजन कितने हैं 109 अकॉर्डिंग टू जो आपका ओल्ड डेटा है। ओके, और तालुकाज है 357। ओके, ये हमने देखा था, हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताओ तो जरा, व्हाट इज मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन? जो डिसीजन बनाती है, डिसीजन के इसमें कमिटी में रहते हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर रहे हैं, किस चीज के गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ हमारे ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, दैट मीन्स हमारे ऑफिस में जो चीजें होने वाली है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो पॉलिसीज कौन बना रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलो, महाराष्ट्र आपका सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है अकॉर्डिंग टू द 2011। ओके, हम कब की बात कर रहे हैं, 2011 की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक आपका वापस रिन्यू डेटा आया नहीं है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल वाइज देखे तो थर्ड है, पॉपुलेशन वाइज देखे तो सेकंड है, जोग्राफिकल वाइज देखे तो थर्ड है। चलो, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, दैट मीन्स आपकी महाराष्ट्र की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है, जो कि शहरों में रहती है, और बहुत सारी बिग सिटीज आपकी महाराष्ट्र में ही है, जैसे मुंबई हो गया, नागपुर हो गया। ओके, अपन मैम स्टार्टिंग से रिवाइज कर देते हैं। हाँ, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट का जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टॉपिक है ना, कोऑपरेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो हमने फ्राइडे या सैटरडे में किया था, तो उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप सब लोग एक बार अलग ही दुनिया में थे, तो इसलिए मैंने बोला एक बार वापस से स्टार्ट, सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज में, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम पढ़ पाएंगे। हो गया क्या मतलब पूरा? कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट लास्ट टॉपिक था आपका, जो कल आपने लोड सीखे ना। चलो, आज आपको ओसीएम का चेक कर लेना। हाँ, एक्चुअली मेरा एक बच्चा है, मुझे जस्ट ही मैंने बोला था यार, क्यों ऐसा करते हो कि मैंने कल ही बोला था कि जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना, सुनते ही नहीं हो। कल बोला था ना मैंने ओसीएम के लिए जल्दी आना। अब डाउट है इसीलिए। अब बताओ, हाँ डाउट है क्या? ठीक है, चलो बस ये करके अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आज आपके सर लेने वाले हैं ज्यादा, और मुझे अभी छोड़, हाँ जस्टिफाई में एक में लिखना है कि कितना लिखना है वो नहीं समझ रहा। एक में अच्छा, लिखना है, जस्ट सेकंड, एक बार लिखना है। एक बार जस्टिफाइड वाला कौन सा सेंटेंस है ओसीएम का, वो क्लियर कर लेते हैं। चलो मैंने उसको बोला वो समझ नहीं रहा। चलो बताओ तो कौन सा क्वेश्चन है, पहले अभी वो देख उसको लेते हैं। मतलब पूरे जो जस्टिफाई में डाउट हो रहा है कि वो मतलब उतना आंसर उसका उतना ही लिखना है एक पॉइंट में कि 4-5 पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट में क्यों लिखोगे? हाँ, 4-5 लगेंगे नहीं तो मार्क ऐसा मिलेगा आधा एक मार्क्स। चलो पहले डाउट तो पास होना है तो एक पॉइंट टॉप करना है तो ये हाँ ये वाला। इसमें एक पॉइंट क्या लिखोगे? नहीं मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा नहीं, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, देखो एक सेकंड दिखाओ, ये आपकी इकोनॉमिक्स है ना, हम ओसीएम कर रहे हैं, लास्ट पेज में जाते हैं, देखो ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, तो एग्री करते हो तो एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, क्यों एग्री करते हो? सो क्या क्वेश्चन है, रिटेलर इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अल्टीमेट कस्टमर। हाँ, तो आई एग्री विद द आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, अब कौन होता है रिटेलर? रिफर्स टू द पर्सन जो किससे डील करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर से, हु परचेस मैनी गुड्स मैनी क्वांटिटीज फॉर, किससे परचेस करता है, होलसेलर से परचेस करता है। ओके, उसके पास क्वांटिटी कम होती है बट वैरायटी ज्यादा होती है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो क्वेश्चन है ना, रिटेलर ये जो आपको दिया है ना, पहले रिटेलर रिफर्स टू, या रिटेलर कौन पर्सन होता है, रिटेलर के बारे में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्क्राइब क्या करना है कि ओवरऑल रिटेलर के बारे में बताना है ना कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो पहले रिटेलर का मीनिंग लिखोगे, ठीक है। फिर आपको पता चल गया कि रिटेलर का मीनिंग आपने यहाँ तक लिख लिया, ओके, 2 या 3 लाइन तक। अब इतने से में आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, तो अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा, आंसर को बड़ा करना है। कैसे करोगे? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अल्टीमेट कंज्यूमर। तो अब आपको पता है कि आप ये बता सकते हो रिटेलर के बारे में कितना बताओगे, 2 लाइन या 3 लाइन, लेकिन 2 या 3 लाइन में तो नंबर मिलने वाले नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर मिलेंगे इसमें। तो अब आपको पता है कि अपने को आंसर बड़ा करना है, तो यहाँ पे चैन लिख सकते हो। चैन आपकी क्या है? जो आपकी बेसिक चैन है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के, हाँ, मैन्युफैक्चरर के होलसेलर से रिटेलर टू कंज्यूमर। ओके, सो
हाँ, फिर ये आपने ये लाइन लिख दी, चैन मेंशन कर दी यहाँ पे, दूसरे पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे मतलब रिटेलर ये लिख दिया। Retailer वाले में लिख सकते चेन हैं। हाँ। चेन ऐसे बना सकते हैं ना? हाँ, चैन ऐसे बना सकते हो ना, डिस्क्राइब कर सकते हो। The following is the chain of distribution. क्या करता है मेरे आंख में? हाँ, फॉलोइंग आर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपने चेन मेंशन कर दी। ओके, लास्ट में आपने कंज्यूमर दिखाया, कंज्यूमर के पहले रिटेलर शो Retailer, किया। हाँ। रिटेलर किससे डील कर रहा है? Wholesale, कंज्यूमर से consumer से, हाँ। डील कर रहा है। ओके, सो ये आपने डिस्क्राइब कर अच्छा। दिया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे क्वेश्चन में, क्या है? सो दिस इज डायरेक्टली या क्लियर विद द स्टेटमेंट दैट रिटेलर इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर। Okay. रिटेलर का मीनिंग तो यही खत्म हो गया था। हाँ। आपको पता है रिटेलर के बारे में इससे ज्यादा 4 लाइन से 4 ज्यादा लाइन क्या में। लिखोगे मीनिंग? सेकंड लाइन में आपने क्या बताया? चैन ऑफ Chain of डिस्ट्रीब्यूशन। distribution, हाँ। चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता था, आपने चैन ऑफ हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में आप क्या कर रहे हो? सो या लिख सकते हो, सो दिस इज द स्टेटमेंट करेक्टली सेड, या हैंस दिस इज द प्रूफ, जैसे जो भी आपके 2-4 वर्ड है उससे आपका स्टेटमेंट खत्म होना चाहिए। Okay. सो दिस इज क्लियर दैट रिटेलर इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर, बिकॉज रिटेलर एकदम जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है वही वहां पे वापस लिख के फिनिश कर दिया, बिकॉज रिटेलर इज द समझा। ओनली पर्सन who connect with the consumer, who knows the consumer's problem and he knows the solution. और वो consumers की प्रॉब्लम किसको बताता है? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, कि भाई कंज्यूमर का आपका ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। सो इतना तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक लाइन ये लिख सकते हैं, बिकॉज ही नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर। ओके, एंड वो उसका सॉल्यूशन किससे लेता है? प्रोड्यूसर से। ओके, सो यहाँ तक आप लिखोगे तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। इतने में आपको करेक्ट 4 नंबर मिल जाएगा, कहीं आधे नंबर भी कम नहीं होंगे। आज Okay. SPD होने वाला है। नहीं ना, 7:30 तक बताओ। मैं सर को वही, मतलब एक दिन ना वीकेंड को क्लास रखते हैं, अगर ये संडे को रख लेते हैं, ये संडे सैटरडे को। चलो, हाँ मैं कल भी हुआ तो विश्वास नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, चलो क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चलो चलो, वहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, जस्टिफाई द, जो आपके जस्टिफाई के क्वेश्चंस है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा, बिकॉज छोटे इसमें नहीं चलता। स्टेट बोर्ड में से कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, उसमें तुम अपनी लेंथ पे देखते हैं। तुम्हारी लेंथ नहीं है तो स्टेट बोर्ड मालूम नहीं। वो रहता है कोई तो ऐसे रहते टीचर अंधे, मतलब 11 में 12 में नहीं होता है। क्यों अंधे तो रहेंगे ऐसा टीचर? चेक मारते कभी लेंथ तुम्हारे नहीं आ गई तो ऐसा है। वो तो चेक नहीं करते। चलो चलो आ जाओ तो, चलो चलो। करते रहते वैसे। मेल फीमेल रेशियो क्या है बताओ तो? मेल टू फीमेल रेशियो 1000। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 82.3%। हमने जो अभी जितने भी डेटा के बारे में बात की थी वो हमारे 2011 के 2011 के हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो आपका महाराष्ट्र के लिए हुआ था 2016 और 17 में, उसमें हमारा हाईएस्ट ग्रोथ था एज अ कैपिटल इनकम भी और एज अ जीएसडीपी भी। ओके, चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो की पॉइंट्स है ना, अगर ये याद रखोगे ना तो क्वेश्चन अभी कभी आंसर किसी चीज का भूल भी गए तो लिख पाओगे। इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र में हमने क्या पढ़ा था? 3 सेक्टर के बारे में बात की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का मीनिंग हमने देखा था और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट आपको क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, ये सब हमने प्रॉब्लम्स देखी थी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लोन ज्यादा है, जो हमारा क्रॉप पैटर्न है वो सही नहीं है। ओके, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। यस, वेरी गुड। यस, हमारी जो लैंड है वो क्या है? ड्राई है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। ओके, यस, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या, देखो मेरी बात मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है, कोई आके आपको देखने वाला नहीं है कि महाराष्ट्र ने 17-18 में ये मेजर्स प्रोवाइड किए। होता है ना, क्या होता है, मतलब हमें समझ सारा चीज आता है, ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सब समझ लेते हैं, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देते हो या कभी बोर्ड का एग्जाम देते हो तो कोई पर्टिकुलर आंसर का स्टार्टिंग बोल लो या पॉइंट बोल लो या टॉपिक आप भूल जाते हो, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है ना, इतना सारा आपने पढ़ा है। जैसे ये तो एक चैप्टर है,
वैसे पूरे आपने 12 चैप्टर पढ़े, तो कभी कभी दिमाग ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि ये पॉइंट एग्रीकल्चर का था कि इंडस्ट्री सेक्टर था, गवर्नमेंट ने यहाँ किया था कि यहाँ। हाँ, तो वो नहीं करना है, वही मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझना है। जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट लिखा है तो आपको यही लिखना है, कोई आके चेक करेगा, आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैं आपको वही बता रही हूँ। कोई अपने खुद का जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, या एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स तो पता है गवर्नमेंट क्या क्या सॉल्यूशन कर रही है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और न्यूज़ देखते हो, तो उसमें आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट, अब मुझे बताओ जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो हम सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे, इसी कि नहीं भाई गवर्नमेंट उन्हें लोन प्रोवाइड करी। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, इसी से सॉल्यूशन जनरेट हो रहा, अलग कुछ भी नहीं है, मैं आपको वही समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, एग्रीकल्चर पे बहुत सारा कर्जा आ रहा है, ओके, लेकिन इसके सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन के पॉइंट में कि नहीं भाई गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। बताओ वही पॉइंट है कि नहीं, सेम पॉइंट है, ओके। फिर हमने देखा था कि क्रॉप पैटर्न क्या है, एडवर्स है, हम सही से नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट अवेयरनेस ला रही है थ्रू सोशल मीडिया एंड रेडियो, ओके, लिख सकते हो। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है, बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये जो मैम ने लिखाए हैं, ये जो आपके नोटबुक में दिए हैं, आप रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान रहेंगे पॉइंट, लेकिन कभी ध्यान नहीं रहते हैं तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ओके। जैसे यहाँ पे आपका है कि फार्म प्रोडक्टिविटी लो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको अवेलेबल नहीं है, तो इसके सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट नंबर ऑफ शॉप इंक्रीज कर रही है, मतलब जितने भी सॉल्यूशन है वो आपके प्रॉब्लम्स में से ही आए हैं, ओके। सो आपको रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, समझ के लिखोगे तो एक दो पॉइंट इधर हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। बस बुक में जो लिखा है वही पता है तो फिर, हाँ, बुक का पता है तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। नहीं वैसा हाँ, नहीं, क्या जो चेकिंग करने वाला अगर कोई इंसान मतलब जो हमारे टीचर होंगे, और ऐसा होता नहीं है यूजुअली, पर उनको हाँ, बस बुक का ही पता है, बाकी नहीं क्यों, आपके पॉइंट इससे मिलते जुलते हैं, बुक लिखोगे बुक का ही, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या लिखोगे, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि गवर्नमेंट क्या क्या आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते गवर्नमेंट आपको फ्री में मशीन बांट रही है, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ आपके वर्ड चेंज हो सकते हैं इसकी जगह, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। जैसे फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, मैंने लिखा फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करके आपको हेल्प कर रही है, या कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, दोनों सिमिलर है, अलग कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो क्या। डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा और उसे हाँ, लगा कि ऐसा तो लिखा नहीं है बुक में, तो नहीं मार्क्स काटेंगे आपके, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कंसेप्ट आपका सही है, आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, तो कटेंगे, तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपको क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन के आसपास ही घूमना है, समझ रहे हो क्या। अभी रिटेलर क्या है, तूने उसमें होलसेलर क्या डाल दिया। हाँ, जैसे आप क्वेश्चन है रिटेलर के बारे में, जैसे क्वेश्चन अभी मैंने जो आपको जस्ट क्वेश्चन बताया कि रिटेलर डायरेक्ट, तो उसमें रिटेलर के बारे में आपने लिखा, 3 लाइन रिटेलर के बारे में लिखी, उसके बाद 4-5 लाइन आपने होलसेलर की मेंशन कर दी, तो हमें रहना कहाँ था, हमें तो रिटेलर पे रहना था, हम होलसेलर पे चले गए, होलसेलर पे जाते तो भी 1 लाइन में, लेकिन अगर 5 लाइन होलसेलर के बारे में लिख दिए तो फिर आपका वहां मार्क्स कट हो जाएगा। चलो, और इमरजेंसी में बहुत बड़ा पॉइंट रहा, 2 लाइन 3 लाइन का, उसको आधा कर देना, 2 पॉइंट जैसे बन जाते, पर वो सिर्फ इमरजेंसी में। चलो चलो आ जाओ। तो सेकंड है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसपे आपकी बहुत सारी पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट उस पर डिपेंड करता है, और एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है कि इट हैज द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब द एक्सेस लेबर, जो आपका कहाँ वर्क करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके, बिकॉज उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में, तो वो वहां से एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रहे कि वो कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे थे, ओके। चलो, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमने देखा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ओके, ये सारे हमने प्रॉब्लम्स देखी थी। उसके बाद हमने सेम सॉल्यूशन देखा था, इसके बारे में मैंने आपको करने बोला था, किया था कि आपने कि सिंगल विंडो सेल के बारे में, मैत्री के बारे में सर्च किया ना, किया है क्या, आपने जो
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ, इधर ही आपने उस वक्त बोला था होमवर्क। हाँ किया है ना, हाँ, सबने किया है। हाँ। गायत्री मैम पर मैंने लिखा नहीं है। लिखा नहीं है, हाँ। एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, पॉइंट्स लिख लो, नोट डाउन कर लेना। चलो उसके बाद हमने देखा था सर्विस सेक्टर, जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था बिकॉज ये दोनों सेक्टर तो हमने ऑलरेडी रिवाइज किया है। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो मेन एरिया आपके सर्विस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है आपका टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्री। फर्स्ट अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी आपको इमूवेबल वेल्थ जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जो आपको प्रोवाइड कर रही है, जो आपकी गवर्नमेंट वेल्थ बना रही है, किसके लिए, उससे गवर्नमेंट का इकोनॉमिक वे में, नेशन का हमारे इकोनॉमिक तरीके से भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एज वेल एज सोशल वे से भी। ओके चलो बताओ तो गायत्री, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग? चलो 4 सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में आपके 4 सेक्टर आएंगे। फर्स्ट सेक्टर में आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो बताओ तो जल्दी से, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बताओ गायत्री। डेवलपमेंट ऑफ द गायत्री है, नाम बदल सीधा दिया बैठो। तो वो। बताओ तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, चाहे वो गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको जो भी समझ में आ रहा है। उसके वर्ड में एक ना बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। हाँ कि बोलो। एग्रीकल्चर सेक्टर में 10 एकड़ के लैंड यूज में 10-15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वही वहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पे 100-150 लोगों को मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन हम दोनों चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी जगह सही है और जो दूसरा सेक्टर है वो अपनी जगह है, और जो दूसरा सेक्टर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहने वाला है। एग्रीकल्चर बेस ही है। और ये होता है बिकॉज क्या होता है कि मतलब अगर हम वहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैपिटल होगा। वो एक सीरीज है आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस, उसमें एक एपिसोड में ये है कि मतलब एक किसी जो केस फाइल होता है दैट इज कि भाई यहाँ पे ये फैक्ट्री रहनी चाहिए, और दूसरे पर्सन जो गांव वाले बोलते हैं कि ये फैक्ट्री के कारण पूरे गांव का पानी उन लोग यूज कर लेते हैं। मतलब एडवांटेज देखो, कोई भी चीज है ना तो उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। मतलब वो एडवांटेज क्या है कि अगर वहां पे इंडस्ट्री रहेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, उनके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर के जो ओनर है कहीं ना कहीं वो लालच में कि ताकि वो उस इंडस्ट्री उस लैंड में रह सके, वो क्या करेंगे, उस गांव में अलग अलग एनजीओ चलाएंगे, स्कूल्स चलाएंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा आ रहा है ना, तो वो कुछ अपने प्रॉफिट, क्योंकि उनको वैसे भी करना ही है डोनेशन, हाँ उनको करना ही है, उनको टैक्स में छूट मिलने वाली है, सो वो क्या करेंगे वहां पे ये सारी चीजें करेंगे। ओके लेकिन जिसकी लैंड है, एक तरफ ये है कि जिसकी लैंड है अगर वो खेती कर रहा है, सो सबसे पहले तो वो उसके अपनी जमीन से जाने वाला है। ओके और फिर उसके बाद अगर वहां पे इंडस्ट्री सेट हो रही है तो क्या होगा, इंडस्ट्री सेट होने के कारण वहां पे जो आसपास जितने भी एनिमल्स रहते हैं, ओके उनका रहना मुश्किल होगा, उनको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, और जो भी पानी पॉल्यूशन होगा, खराब पानी जो भी है वो वहां से कहाँ जाएगा, एयर वाटर हर प्रकार से पॉल्यूशन होने वाला है। सो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है बोल सकते हो, और आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि दोनों चीजें अपनी जगह सही है। इसीलिए एक वर्ड है ना आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन अपने नेचर को सस्टेन सुरक्षित रखते हुए। चलो बता दो तो गायत्री फटाक से बताओ तो अजिंक्य क्या है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पर ये भी तो बात है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं रहेगा तो फिर ये सब जो सब थे सब वो भी नहीं रहेंगे। सही है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो पहले छोटी छोटी इंडस्ट्री थी अब क्या कर रहे हैं, अब उन्हें पता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा है, कभी कभी न्यूज में देखते होंगे ना, सिर्फ इतना करके हाँ इतना कमा लेते हैं, तो अब वो ना, लेकिन अब वो फार्मिंग कर रहे हैं, अलग तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। सो ये फर्क है। अभी 50 रुपए किलो टमाटर, और नींबू का प्राइस कम हो गया। हाँ मतलब ना बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं वहां पे वीडियो शूट कर सकती ना, ये रील बना सकती ना, तो डेफिनेटली आपको बताती। लिसन डिमांड और सप्लाई का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी मैं जस्ट
विदाउट बार्गेनिंग करके 4 देता मैं। अभी एकदम बेस्ट आपने बोला ना लेमन का, उसी का एग्जांपल है। अभी मैं लास्ट संडे, अभी ये संडे में ही मैं गई थी वो नींबू लेने के लिए। ओके सो तो उन्होंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला 10 के 3, मैंने बोला 4 दे दो, ठीक है। तो वो मतलब वो भैया का क्या बोलना था, आज संडे है, सो आज संडे है तो मतलब ऑब्वियसली जो मोस्ट हम वीकडेज की बात करो और वीकेंड की बात करो तो वीकेंड में लोग ज्यादा जाते हैं सब्जी मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदने, बिकॉज ऑफ रहता है। हाँ तो क्या होता है संडे के दिन नींबू कौन सा है आपका, लेमन पेरिशेबल गुड्स है, और पेरिशेबल गुड्स के केस में सप्लाई को आप एकदम शॉर्ट मूवमेंट में चेंज नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या चेंज, लेकिन डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, और संडे के केस में डिमांड नींबू की क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो लेकिन सप्लाई तो उतनी है, मार्केट में सबको पहले से पता चल गया कि भाई इतनी सप्लाई है, क्योंकि वो सैटरडे को रात तक ही सबके पास सामान आ जाता है ना, समझ रहे हो बात को। सो वो सैटरडे को रात तक ही उन्हें पता चल जाता है कि इसका क्या प्राइस होने वाला है। सो उन्होंने क्या बोला, कोई और जो परचेस करने के लिए आया था उन्हें 2 और 3 किलो चाहिए था, 2-3 केजीज अचार के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये सेम आप मंडे को खरीदोगे तो आपको 60-70 पर केजी लग जाएगा, लेकिन आज संडे है इसीलिए नींबू का रेट है 100 रुपीज पर केजी, मतलब 10 के 3 ही मिलने वाले। मतलब कितना बेस्ट एग्जांपल है ये डिमांड और सप्लाई का, बिकॉज अगर पेरिशेबल गुड्स है इसीलिए सप्लायर सबसे पहली बात शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं कर सकता। आप किसी को बोलोगे कि 1000 टन नींबू ला दो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ड्यूरेबल गुड्स है, मतलब ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, शूज हो गया, कपड़े हो गए जो आपके चलते हैं, तो उस केस में सप्लायर के पास भी ऑप्शन होता है कि वो प्राइस बढ़ने तक क्या करता है, वेट कर सकता है कि भाई जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं अपना माल स्टॉक मार्केट में निकालूंगा, और साथ ही साथ हम भी वेट कर सकते हैं कि जब प्राइस कम होगा तब हम परचेज करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल देखना नेक्स्ट 12th में आपको रहने वाला है ये डिमांड और सप्लाई। जब अभी 160 रुपीस केजी आ रहा था और टोमेटो तो उससे महंगे क्या बोल रहे हो, केचप अभी 140-150 रुपीस केजी। हाँ बिकॉज वो पहले का प्रोडक्शन है ना, और वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए केचप के प्राइस में चेंज भी नहीं कर सकते, और जहां से उन्हें टमाटोज मिल रहे हैं ना वहां से उन्हें अभी भी देखना वही रेट में मिलेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट में कंज्यूमर के लिए शॉर्टेज सप्लाई क्रिएट किया है उन्होंने, जो मीडिएटर है, जो सप्लायर है, ताकि शॉर्टेज, ताकि वो उसका प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज होते रहे। लेकिन जो भाई पूरे कंपनी चला रहे हैं उनको तो पता है कि क्या रेट है, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट है किसी ना किसी से कि भाई यहाँ से पूरे टमाटर हम लेने वाले हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए सबसे बेस्ट न्यूट्रल है, मतलब ज्यादा रेट बढ़ना भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना। अभी जो किसान थे ना, हाँ उनको टोमेटो का प्राइस मिल ही नहीं रहा था 3-4 महीने, नहीं मिल रहा था, वही 2-3 रुपए में 1 किलो बेच रहे थे वो, और बाकी फिर सबने खेती करना बंद कर दिया। बस यही रीजन है। ओके अजिंक्य, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी को डेवलप करते हैं या अमाउंट में पीपल को बेनिफिट देते हैं उसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड अजिंक्य, वेरी गुड। चलो गायत्री, इतना टाइम भी मिल गया, बता दो तो जल्दी से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जल्दी बताओ। पर अगर ऐसा भी होगा, हाँ कंस्ट्रक्शन एंड फार्मर्स को ऐसे सुसाइड भी नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत अलग क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर एक दिन ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा हो गया, फार्मर्स ही नहीं बचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये अलग चीज है, पता है, ये मतलब उनकी ये मेंटेलिटी चेन को ये हो जाएगा नहीं, लेकिन ये मतलब वो उस मतलब क्या उतना हैंडल करना बहुत मुश्किल है, पता है, उन पर जो बीतती है ना वो कोई समझ नहीं सकता है। और चलो बताओ तो, बोलने को अपन बोलते हैं, हाँ जो लॉस होता था हाँ वो लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। स्किप क्वाइट, हाँ बोलो, हाँ हिंदी में बोल दो, मराठी में बोल दो, जो मैं लिखा है, जो मैंने आपको लिखाया है वो बोलना जरूरी नहीं है। आपको क्या समझ में आया, नहीं आ रहा है, मैंने जो बताया है आप हिंदी में बोल दो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मराठी सांगायचं, मराठी हाँ आम्ही ट्रांसलेट करतो। नहीं मला येते आते, आपको समझ में आते हो, समझते पण बोलता येत नाही। हाँ मतलब मेरा टोन नहीं आता वैसे। बताओ जो आपको समझ में आ रहा है आपको वो बोलना है। सोशल वर्ड से क्या मीनिंग है, सोशल वर्ड का मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू सोसाइटी। मराठी मध्ये सांगा मला, जनरल मराठीत बोल, आम्ही मॅमला इंग्लिश मध्ये, हिंदी मध्ये,
पंजाबी मध्ये मराठी मराठी मध्ये आम्हाला पंजाबी येत नाही, इंग्लिश हिंदी मारवाडी येते. इंग्लिश हिंदी त्याच्यामुळे मराठी translate इंग्लिश करू आम्ही. हाँ, इंग्लिश हिंदी मराठी हाँ चलो मारवाड़ी नहीं आती. क्या बोलते हो? चलो चलो बताओ तो जल्दी से, सोशल वर्ड का मीनिंग क्या है? सोसाइटी. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनको नहीं, जो ही है, वो नहीं है, तीसरा होता आता वो बनना है. वो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? वो कल से. हाँ, कल से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स जो सारी वेल्थ क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो किसके लिए प्रोवाइड कर रही है? सोसाइटी. बहुत सारे लोगों से उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है. ओके, हेल्थ से सिर्फ एक पर्सन को फायदा होता है क्या? नहीं. गवर्नमेंट एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो किसी एक को फायदा होता है क्या? नहीं. ओके चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा था गवर्नमेंट जो फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है किसके लिए? रोड, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. ओके, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसको सपोर्ट करता है? कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. ओके, उससे हमारी नेशनल इनकम तो इंक्रीज होती ही है. अगर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कोई फिजिकल इमूवेबल वेल्थ बना रही है तो उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंस होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट? और उससे हमारी कंट्री की ग्रोथ क्या होगी? नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की बढ़ेगी. ओके, इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है. ओके चलो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपको बेसिकली सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. आपको जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने लिखा है वही बोलना है, आप अपने मन से बोल सकते हो जो आपको समझ में आया है. हॉस्पिटल्स, रोड, हाँ, एग्जांपल्स. चलो, कॉलेजेस सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट थोड़े प्राइवेट भी है. प्राइवेट नहीं करता है, मतलब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम कैपिटल लगाता है, होते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रहती है उसमें मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि उसके लिए बहुत बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल की नीड होती है और उतना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए. गवर्नमेंट में सैलरी भी ज्यादा मिलता है तो गवर्नमेंट देती है ना उनको. चलो, प्राइवेट ज्यादा अच्छा, प्राइवेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हमने टॉपिक देखा था एजुकेशन. एजुकेशन दैट मीन्स वो सारी चीजें जिससे आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, स्किल गेन कर रहे हो कहीं से. आपको चाहे सिर्फ ये जो एजुकेशन जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो वो नहीं है, हर वो चीज जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है, स्किल्स मिल रही है, या आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जजमेंट करने की. जजमेंट मतलब किसी चीज के बारे में सुन के सही और गलत अपने अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बता पाना. सही है क्या? नहीं लिखा? क्या बात कर रहे हो? एजुकेशन का मीनिंग बताया था ना मैंने आपको, देखो तो, चेक करो तो. मेरे पेन का भी लिखा है ना. लिखा है ना? चलो, नहीं लिखा होगा वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? रह छूट गया होगा तो. सो बेसिकली अब से आपको जब भी कोई पूछे एजुकेशन क्या है तो जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है, जरूरी नहीं है वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, इनफॉर्मल भी हो सकता है. नॉलेज, स्किल्स, पावर ऑफ रीजनिंग, सोचने की आपकी थिंकिंग पावर बढ़ रही है, आपकी एनालिसिस करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, जजमेंट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है. किससे? एजुकेशन से. ओके, 4 लेवल से आपके एजुकेशन के कौन कौन से हैं? ओके अजिंक्य, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर. भाई मुझे मेरे लैपटॉप को क्या हो गया, एक सेकंड. मैम लगे तो आप नोट्स भेज देना, मैं लिख लूंगा, फिर आप जब समझाओगे तो फास्ट फास्ट हो जाएगा अपना एसपी का. एसपी का क्या? आज एक बार मुझे रात में मैसेज डाल दोगे क्या? बस मैं भूल जाती हूँ और कोई दिक्कत नहीं है. कल जा रहा है तो मैं लेक्चर अटेंड करके आऊंगा. कहाँ जा रहे हो? कोई कितने बजे दोपहर को 2 घंटे कैंसिल होना, क्योंकि टाइम टेबल आ गया कल. आ गया. 12:15 को उसके बाद एसपी है ना, 1:15 के बाद मीटिंग.
115 क्या था 3:30 मतलब लेट होगा लेट हो मैं तो बहुत ऑर्फनेज गया हूँ मैं मुझसे नहीं गया मैं बहुत गया उसके लगभग हर साल ही जाता मैं हर साल कहाँ कहाँ? ऑर्फनेज ओल्ड एज होम्स ऑर्फनेज मैं इतना नहीं गया एक दो बार 4 फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ना है क्या? दादा का बर्थडे था ना तो हर बर्थडे हम मनाते थे उनको खाना खिलाते हर बर्थडे जो मतलब की बर्थडे में हर साल खाना खिलाते थे कैसे अभी भी मतलब अभी भी करते हैं दादा एक्सपायर शब्द यूज करना वो भी इंग्लिश वोकैबुलरी है एक्सपायर मतलब कोई चीज एक्सपायर होती है एक्सपायर आदमी डेट होता डाई होता वो है तो डाई से सेम सुनना डाई क्योंकि डाई का भी अलग मीनिंग है ये इंग्लिश वोकैबुलरी है एक्सपायर बहुत सारे लोग एक्सपायर बोलते हैं पर असली में गलत है वो कभी भी चीज एक्सपायर होती है आदमी की क्या एक्सपायरी डेट चलो आ जाओ तो प्राइमरी एजुकेशन में कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंडर है आपका राइट टू एजुकेशन। क्या है राइट टू एजुकेशन? 6 to 14 फ्री एजुकेशन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। हाँ बोलो, 6 to 121 कहाँ लिखा है 120? एकदम थोड़ा सा दिख रहा हो पर 14 है ये हां 14 ओ ऐसे मत बोलो यार, ये 4 है। देखो जूम 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 जूम, ठीक है। ऐसा लग रहा है 2 और 1 चिपका दिया हां वही वो वाला 2 लगा ये 1 और ये 4, ठीक है। अब चलो चलो सो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात करें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपकी इसको मेंटेन करती है, जो लॉन्च हुई थी 2009 में। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ये कर रही है कि आपके कॉलेज को एकेडमिक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में के थ्रू गवर्नमेंट ये फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है कि आप बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हो, जो ओवरऑल स्टूडेंट की एफिशिएंसी के लिए, एक्सीलेंस के लिए जरूरी है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ओके चलो, और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो लोगों के लिए अलग शिक्षा या फिर अलग स्कूल प्रोवाइड हाँ, बना रहे हैं जो अंधे लोग रहते हैं उनके लिए ब्रेन लिपि होता है, जो सुन नहीं सकते उन्हें जो उनके लिए क्या करते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक्शन करके, वैसे आपके न्यूज चैनल में वैसा न्यूज भी आता है जिसमें एक जो भी न्यूज रहता है वो ऐसे एक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जिनको सुनाई नहीं देता लोगों का आवाज और स्पेलिंग सेंस अच्छा रहता है। अरे आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर है। मैंने देखा है ना, सच में मैंने देखा है बहुत लोगों का। चलो गर्ल्स एजुकेशन में मीठी आवाज नहीं, गर्ल्स एजुकेशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है जल्दी से बता दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अडल्ट लिटरेसी, दैट मींस ईच वन टीच वन। हमारा जो भारत है वो साक्षर भारत होना चाहिए। ओके मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपकी पॉपुलेशन है, चाहे वो वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, उन्हें लिखना पढ़ना आना चाहिए। ट्राइबल एजुकेशन मतलब जिसके पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ दूरदर्शन में आता है क्या? अच्छा अच्छा, दूसरे चैनल्स वाले करते नहीं है बिकॉज उन्हें पैसों से मतलब है। चलो हेल्थ सेक्टर जो है हमारा, एक बार फटाक से देख लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है, आई थिंक सर आ गए हैं क्या? लेट होगा क्या आपको? सर का हो गया होगा तो मैम 5 मिनट आप ये चेक कर लो। हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा एक मेरी बात सुन लो तो प्लीज यार, हेल्थ सेक्टर से आगे कोऑपरेटिव मूवमेंट तक एक बार आज आपका होमवर्क है, आप रिवाइज करोगे। कोई डाउट रहता है तो कल मुझसे पूछने वाले हो। कल हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी सर बस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ आके तेरा ऑलरेडी चेक हो गया है ये चेक हुआ, उसके पीछे का चेक होने के बाद